हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप अच्छे ही होंगे। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा हंसता रहे, मुस्कुराता रहे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और ये हमारा वीडियो क्लास 6, 7 और 8 के लिए है। जो आज का हमारा टॉपिक है विज्ञापन लेखन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो 6th से लेकर के 10वीं की बोर्ड की जो परीक्षा होती है उनमें भी पूछा जाता है, अर्थात 6, 7, 8, 9, 10th के लिए ही ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज हम यहाँ इस पर ही चर्चा करने जा रहे हैं। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा और आप इसका अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे ताकि आपको हर जगह हर क्लास में ये काम आ सके, यानी कि 6th में, 7th में, 8th में, 9th में और 10th में भी ये काम आएगा। विज्ञापन लेखन होता क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। विज्ञापन शब्द की रचना है वो ज्ञापन शब्द में वे उपसर्ग लगाने से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है विशेष जानकारी। अर्थात किसी वस्तु की बिक्री बढ़ाने के लिए उस वस्तु के गुणों का प्रचार प्रसार करना ही विज्ञापन कहलाता है। यानी किसी वस्तु की बिक्री को बढ़ाने के लिए, उसकी सेल को बढ़ाने के लिए जिन प्रचार प्रसार की ज़रूरत पड़ती है उसे हम विज्ञापन कहते हैं। विज्ञापन का उद्देश्य होता है कि उत्पादक द्वारा जो प्रोड्यूसर है अपनी वस्तुएं खरीदने के लिए, दूसरों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करे, लोगों को आकर्षित करे, ललायत करे उनको, और उन्हें अपनी जो वस्तुएं होती हैं उसे बेच करके एक अच्छा मुनाफा कमाना होता है। आज जिधर भी देखा जाए विज्ञापन किसी न किसी वस्तु का गुणगान करते नजर आते हैं। टेलीविज़न के जो चैनल होते हैं उनके माध्यम से, समाचार पत्रिकाओं के माध्यम से, होर्डिंग्स, साइन बोर्ड्स, बस स्टैंड, दीवारें, जो मेट्रो ट्रेन्स होती हैं, बस तथा वाहनों पर दीवारों आदि पर विज्ञापन दिखाई आपको दे जाएंगे। अब फिल्मों के बीच में इतने विज्ञापन आने लगे हैं कि पता ही नहीं चलता कि हम फिल्म देख रहे हैं या विज्ञापन देख रहे हैं। किसी को आप टीवी पर सीरियल देखते होंगे, बीच में इतने विज्ञापन आते हैं कि जो हम सीरियल देख रहे हैं उसकी लिंक ही नहीं मालूम पड़ता कि क्या हो रहा था, क्या है कभी। तो ऐसे अनेक विज्ञापन आप टीवी, रेडियो इनके माध्यम से देखते हैं। उसके बाद आप बसों पे, ट्रेन पे और दीवारों पे बहुत सारे विज्ञापन आपको देखने के लिए मिलते हैं। उनका उद्देश्य केवल जो वस्तुएं हैं उनके लोगों के बारे में उनकी जानकारी पहुंचाना, उनकी बिक्री को बढ़ावा देना है। यह जो विज्ञापन होते हैं वो कई तरह प्रकार के होते हैं। सामाजिक होते हैं, राष्ट्रीय के होते हैं, जनसंचार के होते हैं। तो राष्ट्रीय एकता है, जनसंख्या वृद्धि रोकने संबंधी है, रोगों से बचाव है ना। और जो मद्यपान है, शराब आदि पीते हैं उनसे संबंधी है, उनके दुष्परिणाम हैं। समय समय पर मच्छर, मलेरिया रोकथाम के लिए और जन जागृति के लिए ऐसे संबंधी जो है विज्ञापन असंख्य संख्या में आपको मिलते होंगे। अब ये विज्ञापन लिखते समय हम जब हमारी परीक्षाओं में ये विज्ञापन आता है उसको हम किस तरह से लिख देंगे, उसके लिए हमें कुछ बातें हैं उनको हमें ध्यान देना चाहिए। विज्ञापन लिखते हमें कम से कम शब्दों में विज्ञापन लिखा होना चाहिए, कम शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। कोई इसमें बहुत बड़ी कहानी या उसका प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि आपने देखा होगा जब आप रास्ते से निकलते हैं होर्डिंग्स वगैरह लगे रहते हैं, उसमें आकर्षक लिखा होता है क्योंकि वो थोड़े देखने से ही आपको पता चल जाए, आप तुरंत ही उसको पढ़ने, किसी को गाड़ी रोक करके होर्डिंग्स वगैरह पढ़ते हुए आपने नहीं देखा होगा, तुरंत बहुत ही आकर्षित करते हुए, यानी कि कम शब्दों में लिखना जाना चाहिए। शब्दों में किस प्रकार को होना चाहिए, जैसे गागर में सागर भर देने की क्षमता होनी चाहिए, कम शब्दों में बहुत कुछ कह दिया जाए। भाषा उसकी बल्कि सरल होना चाहिए, सबकी समझ में आ जाए, रोचक होना चाहिए और भावपूर्ण होनी चाहिए, उसकी थोड़ी सी प्रभावमयी होनी चाहिए। विज्ञापन की भाषा कलात्मक हो तो और ज़्यादा बेहतर होगा, थोड़ा सा लिखने का तरीका बहुत अच्छा लिखा हो। और विज्ञापन की जो भाषा में मुहावरे तथा सूक्तियों का, अब थोड़ा छोटे छोटे मुहावरे या सूक्तियों का प्रयोग कर देना, उससे भी भाषा है तो था साधारण लोगों के, जो उस क्षेत्र के लोग होते हैं उनको अच्छी तरह से समझ में भी आ जाती है। और जो रंगीन, आकर्षक एवं बड़े चित्र को जगह अवश्य देनी चाहिए। आप अगर कभी कभी हमारे 10वीं बोर्ड के में तो हम पेंसिल का ही प्रयोग करते हैं, रंगीन प्रयोग नहीं करते, लेकिन आप 5th, 6th, 7th में आप इनका प्रयोग 6, 7, 8 में इनका प्रयोग कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। उसका जो प्रेजेंटेशन है, प्रस्तुतिकोण है, सबसे अलग एवं नया होना चाहिए, ऐसा घिसा पिटा नहीं होना चाहिए। पुराने जो डायलॉग्स हैं, आप जो हैं संवाद है वही उसमें लिखे जाए, नहीं कुछ नई
जो कोटेशंस होते हैं उनका प्रयोग करना चाहिए आपको। नई जो सूक्ति हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। कुछ प्रेजेंटेशन यानी कि उसका प्रस्तुतिकरण थोड़ा सा नया होना चाहिए। उपभोक्ता को आकर्षित करने वाले शब्दों को प्रयोग करना चाहिए। बहुत सारे आपने टीवी पे देखे हो। तो उपभोक्ता को कैसे आकर्षित किया जाता है ना, शुद्धता की पहचान, विश्वास का प्रतीक, और ऐसा कुछ हो जिससे वो आकर्षित हो सकें। अब विज्ञापन के कुछ उदाहरण हम आपके सामने रख रहे हैं कि ये विज्ञापन के उदाहरण हैं, किस तरह से आप परीक्षा में अगर आपको पूछा जाता है तो आप किस तरह से उनको प्रेजेंट करेंगे, किस तरह से आपको लिखना है। कैसे जल के बारे में दिया गया है, जल आपको आता है कि परीक्षा में कि जल ही जीवन है, उसके आधार पर 25 से 30 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो सबसे पहले आप यहाँ कोटेशन जैसे लिखेंगे, जल है तो कल है, जल ही जीवन है। तो ऐसा अच्छी तरह से उसको, पृथ्वी की एक सतह पर 2/3 जल है परंतु पीने योग्य है ना, जल केवल 0.002% ही है। हम सब ने यह ठाना है पानी को बचाना है। किसकी तरफ से ये लिखा गया है विज्ञापन, उसकी तरफ से, सौजन्य से डीएवी स्कूल चंडीगढ़ पहरेदार संस्था की तरफ से ये है। तो इस तरह से आप नीचे से जिनके तरफ से लिखा जा रहा है उसका भी है। जैसे कोई प्रोडक्ट का है तो कंपनी का नाम नीचे आएगा। और जैसे नटराज पेंसिल का है, नटराज पेंसिल का सस्ती, सुंदर और लंबे समय तक चलने वाली, बनाए आपके कार्य को स्वच्छ और सुंदर, जो कभी है ना, नटराज पेंसिल जो जिसके पास करे सब उस पर नाज। नीचे आप पेंसिल के जो कंपनी का नाम भी लिख सकते हैं, लिखना भी चाहिए। कंपनी का नाम www.natraj.com ऐसे लिख करके वहाँ पे कर देंगे। तो इसके बाद जैसे है टूथपेस्ट का है, तो ये है आपके दांतों को रखे चमकता, ताजगी को जो सदा रखे बरकरार, इस तरह से। तो सबसे अच्छा, सबसे सस्ता है तो ये नहीं कि इसमें क्वालिटी नहीं है। इसके जो भी ऐसी वस्तु होती है, शैम्पू, सर्फ और ये दंत मंजन, इसकी इंग्रेडिएंट ज़रूर लिखने चाहिए कि ये दांतों को मजबूत बना जाता है, इसमें नीम है, तुलसी है, लौंग है, इलायची है, और इससे दुर्गंध, और फिर इसके जो ये तो उसके इंग्रेडिएंट भी लिखने चाहिए। उसके बाद ये क्या क्या करते हैं उसकी क्वालिटी भी लिखनी चाहिए कि भाई दांतों को मजबूत बनाता है, स्वस्थ मसूड़े बनाता है, दांतों से पीलापन उसका आता है, खून नहीं निकले देता, दुर्गंध से छुटकारा दिलाता है। उसकी कीमत लिखनी है। उस पर एक जगह आप छूट भी लग सकते हैं, आप 5 रुपये की छूट है, और इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो अच्छा एक, और कंपनी का नाम नीचे लिख सकते हैं। तो ये अब यहाँ पे ये साबुन सर्फ के जो हैं, केश किंग तेल का है, तो इसमें आपके बालों को लंबा, घना, काला बनाए, इस तरह के इसके जो इंग्रेडिएंट, इसके लिए आंवला है, शिकाकाई है, रीठा है, जो भी इसके नीचे आप इसके इंग्रेडिएंट लिखेंगे, क्या क्या ये फ़ायदा करेगा उसके लिखेंगे। फिर लिखेंगे बस एक बार अपनाइए, फिर बार बार इसी को आप खरीदेंगे। जो भी ऐसा आप थोड़ा सा इसको और सुंदर बना करके लिख सकते हो। ये साबुन गोरापन इतना बढ़ा देगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। अरे तो फिर मार्गो है, मार्गो साबुन का ये एडवर्टाइजमेंट है, तो इनको साउथ अफ्रीका में लगाना चाहिए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिकेगा। वहाँ पे बहुत थोड़ा सा सांवले रंग के ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ तो इसकी भरमार बिक्री होगी। वो मजाक की बात थी, लेकिन ये सब अपने अपने जो प्रोडक्ट हैं उनको बेचने का एक तरीका है। अरे छाते का बरसात में तो बहुत ज़रूरी होता है, तो ये छाते का जो एडवर्टाइजमेंट है, छाता 10% की छूट, मानसून ऑफर है, लिख सकते हो, एक के साथ एक फ्री, खूबसूरत रंग बिरंगों में, है ना, बच्चों के लिए अलग से, छोटे बड़े सभी के छाते, बुज़ुर्गों के लिए, है ना, युवतियों के लिए, सबके रंग बिरंगे छाते। अब छाता बिकेगा तो सिर्फ मेरी, अब दुकान का कोई नाम, इस शोरूम से बिकेगा, उस दुकान से बिकेगा, ऐसी कोटेशन लिख सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए कार्टून वाली छाते भी उपलब्ध हैं, बहुत सस्ते दामों में, एक बार से का मौका दें। और ये अच्छी तरह से आप इतना सुंदर इनको जो विज्ञापन है वो बना सकते हैं। अब पर्यावरण संरक्षण के लिए धीराज भाई, पर्यावरण में अपना योगदान दें, प्रदूषण न फैलाएं, पेड़ लगाएं। तो इस तरह से पर्यावरण के स्वच्छ के लिए होगा, हमें प्राणवायु मिलती है, स्वच्छ वातावरण रहेगा, स्वस्थ जीवन रहेगा। आओ मिलकर देश बचाएं, पर्यावरण बचाएं, देश बचाएं। इस तरह से आप पर्यावरण के संदर्भ में भी लिख सकते हैं। अब ये कोई इंस्ट्रूमेंट है, टीवी है, मोबाइल फ़ोन है, आज तक इनके बहुत ज़्यादा विज्ञापन आपको देखे मिलते हैं। सबसे सस्ता है ना, कड़वाई फ़ोन, विराट मंडल चाय, खूबियाँ उसकी लिखते हैं, इतना बड़ा स्क्रीन है इसका, एंड्रॉयड ये है, वर्जन इसका ये है, उसकी स्क्रीन का साइज़ ये है, इतने मेगापिक्सल का इसका कैमरा है, इतने mAh की इसकी बैटरी है, ब्लूटूथ है। जो भी इसकी क्वालिटी लिखेंगे, पैसे लिखेंगे, कुछ छूट लिखेंगे,
कितना शायद इसे कुछ शायद आप फ्री दे रहे हैं तो इसके लिए करेंगे। नीचे इसका पता नहीं लिखा है, उसका पता लिखेंगे कि वहाँ से ख़रीदा जाए, तो वहाँ पे कंपनी का भी नाम लिखेंगे। तो ये सब चीज़ें हमारे इसके अंदर होनी चाहिए, जिसके आपको सबको मार्क मिलते हैं। फ़ोन का नाम है ना, कंपनी का नाम है, और जहाँ से अगर ख़रीदना है तो वहाँ पे आप अपने नज़दीकी स्टोर से आज ही ख़रीदें। तो ये सब चीज़ें हमारे वहाँ पे होनी चाहिए। अब देखो जब ये हमारे सबसे स्कूल खुलते हैं और तब आते हैं, तब देखते हैं कि रचना रजिस्टर एवं कापियाँ की यहाँ पे दिख रही है, चिकने पेज है ना, छोटी से बड़ी सब तरह की शायदें, और सस्ते, इको फ्रेंडली है ना, जिनका प्रयोग केवल घास से अगर उससे ही किया गया है, केवल पेड़ों को इसमें नहीं काटा गया है, आज ही खरीदें। अपनी मनपसंद रचना रजिस्टर एवं कापियाँ, यहाँ पे पता भी दीजिए, कंपनी का नाम भी दीजिए नीचे नीचे, और हो सके तो संपर्क करें तो हमें होम डिलीवरी की भी सुविधा, तो ये सब आप दे सकते हो यहाँ, ठीक है। और बैग, आजकल बैगों की कीमत भी बहुत ज़्यादा हुई है। मोनू स्कूल बैग है ना, सस्ते, सुंदर और खुशखबरी, बहुत आकर्षक, टिकाऊ, सुंदर हैं, मन लुभाती डिजाइनें, बच्चों के कार्टून बने हुए बैग है ना, वाटर प्रूफ, पानी नहीं जाएगा, 10% की छूट, तो हर बच्चे को मन ललचाए, रहा न जाए, मोनू स्कूल बैग्स। तो यहाँ पे पता डाल देंगे आप, नीचे पता लिखेंगे, दुकान का पता लिखेंगे, आज ही आएँ और मोनू स्कूल बैग ले जाएं। गर्मी में पंखों की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो पंखे के एडवर्टाइजमेंट आते हैं है ना। इस गर्मी में शिमला की जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आप शिमला आपके घर आ रहा है ना। पंखों के जो भी हो, ओरिएंट के रूप में, उषा के रूप में, ये सभी उसमें उनके साथ ही आप इसमें उसके लिख सकते हैं, जो बिल्कुल इस शिमला जैसी हवा का एहसास आपको दिलाएगा। इतने की छूट है, इतने % का है, इतने साल की वारंटी है, गारंटी है, इस तरह लिखते हैं, कंपनी का नाम नीचे और पता भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद अब पूजा होगी तो बस आस्था अगरबत्तियों के साथ घर महकाएं, वातावरण को खुशनुमा बनाएं, श्रद्धा बढ़ाएं, पूजा सफल बनाएं है ना। आज ही लेकर के आएँ आस्था अगरबत्तियाँ, अपने नज़दीकी स्टोर से आज ही खरीदें, 10% की छूट है ना। और जो आप इसमें वजन भी बढ़ सकते हैं, 10 अगरबत्तियाँ ज़्यादा, ऐसा कुछ लिख करके अच्छी तरह से बना सकते हैं। नीचे कंपनी का पता और संपर्क ज़रूर लिखें, कहीं पे से अगर टोल फ्री नंबर लिख देते हैं जैसे, तो आप कर सकते हैं, कस्टमर केयर लिख सकते हैं। बिजली बचाने का है, बिजली आओ थोड़ा करें जतन है ना, बिजली बचाएं, ऊर्जा बचाने की कोशिश कीजिए, बिजली की बेवजह इस्तेमाल होने से रोकिए है ना। तो ये, क्योंकि बिजली एक शक्ति है, इसे बचाना ज़रूरी है। इस तरह हम इसके ऊर्जा से संबंधित लिख सकते हैं। उसके बाद बाल मजदूरी, अगर ऐसा कोई प्रश्न आता है तो बाल मजदूरी पे आप अपना लिख देते हैं। बाल मजदूरी एक व्यापार है, बचपन में खेलना बच्चों का अधिकार है, बच्चों को खेलना है आप यहाँ पे, तो बाल मजदूरी हटाएं, देश बचाएं, पुस्तकें इनको शिक्षित करना, जब बच्चे शिक्षित होंगे देश आगे बढ़ेगा। तो यहाँ बाल मजदूरी के संदर्भ में आप विज्ञापन किस तरह से तैयार करेंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो विज्ञापन के संदर्भ में। आशा करता हूँ विज्ञापन क्या होता है आप ये समझ गए होंगे, और विज्ञापन अब अगर परीक्षा में किस तरह से पूछा जाता है तो आप उसका उत्तर किस तरह से लिख सकेंगे ये आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए